Hello student, today we start a new chapter circle. ये चैप्टर अगर देखा जाए तो आगे आपको बहुत काम होने वाला है। अभी भी अगर आप आगे जाके मैथमेटिक्स लेते हैं 11th क्लास में तो ये चैप्टर आपके आगे भी पढ़ने को आपको मिलेगा और बेसिक यहीं से बहुत अच्छे से होना चाहिए ताकि आगे जाके आपको बहुत अच्छे से पढ़ने में इंटरेस्ट आए। ओके, सर्कल के बारे में कुछ चीज़ आपको पता ही है। सर्कल की डायग्राम कैसे बनता है, सर्कल बनाते हैं कैसे, ये पता होगा। एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है, ये सब आपको पता है। ये बेसिक सी बातें आपको पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन क्या होती है सर्कल की, वहां से लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे द लोकस ऑफ ए पॉइंट, द लोकस ऑफ ए पॉइंट, द लोकस ऑफ ए पॉइंट। लोकस का क्या मीनिंग होता है? लोकस का मीनिंग होता है कि कोई भी पॉइंट किस वे में मूव कर रहा है, उसका जो मूविंग वे है उसको हम बोलते हैं लोकस, ठीक है, मूविंग वे। यानी कि कोई भी पॉइंट है, सपोज मैं यहाँ आगे पीछे हो रहा हूँ तो ये मेरा मूविंग वे है कि इस डायरेक्शन या इस तरीके से मैं आगे पीछे मूव हो रहा हूँ, तो वो मेरा ये लोकस है, ठीक है। तो यानी कि कोई भी पॉइंट, द लोकस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट का लोकस विच आर मूविंग इन moving in any plane such that ठीक है, such that the distance from a fixed point is constant. यानी कि सर्कल उस पॉइंट का लोकस है जिसकी किसी, यानी कि ऐसा एक मूविंग पॉइंट है, इस उस मूविंग पॉइंट का लोकस है जो किसी भी प्लेन में, जैसे अपने पास ये बोर्ड एक प्लेन का काम कर रहा है, ठीक है, इसमें एक एक्स ले लो एक वाई ले लो, तो ये अपने पास एक प्लेन का काम कर रहा है कि मूविंग इन एनी प्लेन सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। यानी कि किसी फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे वो मूव कर रहा है। मान लो कि अपने पास एक फिक्स पॉइंट है, ठीक, ये अपने पास फिक्स पॉइंट है, इससे फिक्स डिस्टेंस पर, कांस्टेंट डिस्टेंस पर कभी यहाँ पे होगा, ऐसे मूव करता करता कभी इधर आया होगा, यहाँ पे होगा, कभी मूव करते करते कभी इधर भी आया होगा, कभी मूव करते करते इधर भी आया होगा, कभी इधर भी आया होगा। तो इन सब पॉइंट को मिला दिया जाए तो उस जो लोकस आएगा वो अपने पास हो जाएगा सर्कल। क्लियर है? ठीक, ये अपने पास है कोई मूविंग पॉइंट, इसको क्यों बोल देते हैं, ये है मूविंग पॉइंट। क्लियर है? ये है अपने पास फिक्स पॉइंट। ठीक, अच्छा, इस मूविंग पॉइंट के जो लोकस हैं उसी को हम बोलते हैं। क्लियर है? इसको बोलते हैं, फिक्स पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक, अच्छा, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं वो बोल दिया, तो ये जो फिक्स डिस्टेंस है, ये जो फिक्स डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस बनी है, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। जो सर्कल बना है उसकी रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक, क्लियर? डायग्राम बना, यानी कि सर्कल उस पॉइंट का लोकस है जो किसी प्लेन में इस तरीके से मूव करता है कि फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस हमेशा फिक्स बनी रहे, कांस्टेंट बनी रहे। उस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं, फिक्स पॉइंट बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, एंड उस फिक्स डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, नोट करो। और इसको बोलते हैं मूविंग पाथ बोलता हूँ, ठीक है।
और इसको हम पेरीमीटर भी बोलते हैं। पेरीमीटर इज कंप्लीट जो डिस्टेंस उसको बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्किल या सर्कमफ्रेंस। ठीक ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसी के साथ आप जो बातें जानते हो वो भी लिख दे फटाफट में, ठीक है। अच्छा, अब ये तो है कंप्लीट सर्कल। अगर सेमी सर्कल की बात करें तो क्या होगा? सेमी सर्कल का मीनिंग हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास सेमी सर्कल। अच्छे से नमूना, ठीक है। ये है सेंटर, ये हो जाएगी रेडियस, सेमी सर्कल, क्लियर है। इसको बोलते हैं इसका सेंटर ऑफ सेमी सर्कल। इसका मतलब जो सेमी सर्कल है उसका सेंटर है, ठीक। ये है रेडियस, ओके। इसकी पेरीमीटर की बात करते हैं, कंप्लीट सर्कल की पेरीमीटर। ये सब लिख दिया होगा ऊपर वाला, ये सब नोट डाउन कर दिया होगा। अगर पेरीमीटर की बात करें ये हो जाती है 2πr, ठीक है। एरिया की अगर बात करें, एरिया ऑफ सर्कल हो जाता है πr स्क्वायर, ये आपको पता है, ठीक है। इसकी पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। पेरीमीटर की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगी, देखो ये कंप्लीट अगर ऐसा होता तो हो जाएगी 2πr, बट 2πr की वजह आधा हो गया तो ये तो होगी πr प्लस ये डिस्टेंस r प्लस r प्लस 2r, ठीक। ये हो जाएगी पेरीमीटर। एरिया की बात करते हैं, एरिया हो जाएगा πr स्क्वायर जस्ट हाफ πr स्क्वायर बाई 2, ठीक है। फटाफट ये वैसे हमने एरिया चैप्टर करके उसमें हम सब पढ़ चुके हैं। मतलब जो एरिया वगैरह सर्कल ट्रायंगल वगैरह जो एरिया कैलकुलेट करते हैं, सरफेस एरिया वगैरह, उसमें ये सब हमने देखा था, सरफेस एरिया वगैरह वाली, ठीक है। तो सेक्टर फिर भी एक बार फटाफट में लिख दें, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ पॉइंट है, कुछ थ्योरम है जो कि अपने को याद होनी चाहिए, ठीक है। उनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट वाइज पॉइंट में लिखवाते जा रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप नोट करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट, लिखने से पहले एक और बात ध्यान से सुन लो। ये अगर सर्कल है, ये अगर इसका सेंटर है तो ये क्या होगी? कॉर्ड ऑफ सर्कल, ठीक। सबसे जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो सर्कल के सेंटर से पास होती है। जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी वो है सर्कल के सेंटर से पास होती है, ठीक है। और उसको हम डायमीटर भी बोलते हैं, डायमीटर ऑफ सर्कल। ये बात भी नोट कर ले, ठीक है। नोट कर लीजिए, ठीक। अब कुछ पॉइंट लगवा रहे हैं, पॉइंट वाइज हमने कोई बात लिख कर समझनी है कौन क्या है, ठीक। फर्स्ट पॉइंट, लिखेंगे इक्वल कॉर्ड, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल ऑन सेंटर ऑफ सर्कल, इक्वल कॉर्ड है तो किसी भी सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है। जैसे ये अपने पास एक सर्कल है, अच्छे से बनाए, यहाँ वाला सेंटर है,
एक कॉर्ड दूसरी कहीं पे एक कॉर्ड बना देते हैं, ये भी है, ये सी डी। करेक्ट, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी, और ये अपने बोला इक्वल कॉर्ड ए बी बराबर है सी डी, ये अपने गिवन है। ठीक है, तो ट्राइंगल ए ओ बी की अगर बात करें, ट्राइंगल ये ट्राइंगल सी ओ डी की अगर बात करें तो देखिए ओ ई ठीक बराबर ओ सी है, और ये बराबर रेडियस के बराबर भी है, ओ बी बराबर ओ डी भी है, ये भी रेडियस के इक्वल है, एंड ए बी बराबर सी डी भी है। ठीक है, तो हम ऐसे एस 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 साइड 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 से हम दोनों ट्राइंगल के एस एस प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कोसेंट्रिक। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो हमने क्या है कि इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल ऑन द सेंटर ऑफ सर्कल। इक्वल कोड है सर्कल के सेंटर पर, यानी कि ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये अपने को बताना है। ठीक, ओके, तो यहाँ पे अगर देखें इस दोनों ट्राइंगल को देखें, ये साइड दोनों इक्वल है, ये और ये भी इक्वल है, ये और ये भी इक्वल है। ठीक है, अगर ये तीनों साइड अगर इक्वल है तो एस 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 से हम बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी। ठीक, तो याद रखना है कि किसी भी सर्कल में अगर दो इक्वल कोड हैं तो सेंटर पर इक्वल एंगल सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक, पहला पॉइंट, ये अगर थीटा है तो ये भी होगा थीटा होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, कि जो कोड है कोई कोड अगर सेंटर पर इक्वल एंगल सब्सटेंड करते हैं तो दोनों कोड भी क्या होगी, इक्वल होगी। देखना, इफ एनी कोड सब्सटेंड इक्वल एंगल्स ऑन सेंटर ऑफ सर्कल, then they chord are equal, then are equal, तो कोड होगी वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। यस, अभी हमने देखा था इसका जस्ट ये भी और ये सी एंड ये थीटा है, ये थीटा है, तो अगर ये दोनों एंगल बराबर है थीटा थीटा, तो एंगल ए बी बराबर एंगल सी ओ डी है, तो हम बोलेंगे कि ए बी जो कोड है वो बराबर होगी सी ओ कोड। नोट करें, यानी कि ए बी कोड है वो सी डी कोड के इक्वल होगी। ठीक, ठीक, और याद रखना है कि अगर इक्वल कोड है तो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे, और अगर इक्वल एंगल बना रही है तो वो कोड भी इक्वल होगी। थर्ड पॉइंट है कि अगर किसी सर्कल के कोड पर हम परपेंडिकुलर डालें तो वो परपेंडिकुलर उस कोड को बाइसेक्ट कर देती है। देखिए पहले देखिएगा, ये सर्कल है, उसका सेंटर यहाँ कोड है। अगर मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये इस कोड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर देता है, वो एंड सी बोल देते हैं। तो ए सी बी सी, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द कोड बाइसेक्ट द कोड, perpendicular line draw from the center on the chord, draw from the center on the line, line bisect the chord, line bisect the chord, chord को bisect कर देती है। ठीक है,
ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस है, ये परपेंडिकुलर दोनों के लिए करेक्ट। ओके, ये आर है, ये भी आर है, इसको हमने कुछ ही बोल देता है, ये बोल देता है। तो अगर ए बी की अगर ट्रायंगल की राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर अगर ए बी की बी सी की बात करें तो ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, करेक्ट। ए सी बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आधार, ठीक। इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बी सी की अगर बात करें तो बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए सी, बी सी बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए सी का आधार, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ए सी बराबर होता है बी सी। तो याद रखना है कि अगर किसी सर्कल के सेंटर से अगर कोड पे परपेंडिकुलर कर डाले तो वो परपेंडिकुलर उस कोड को बाइसेक्ट करती है, दो इक्वल पॉइंट पे ब्रेक करती है, ठीक। ये था थर्ड पॉइंट। ये सब पॉइंट याद रखना, आगे अपने हेल्प आएगी, इसे सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। फोर्थ पॉइंट में जैसे हमने देखा कि अगर किसी सर्कल के सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डाले तो कोड को दो इक्वल कोड को बाइसेक्ट कर देती है। इसका जस्ट उल्टा भी ट्रू है कि अगर कोई कोड को बाइसेक्ट करता होगा, बाइसेक्ट करे, ठीक है, और सेंटर से पास हो तो वो हमेशा उस कोड का परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, जस्ट उल्टा, ठीक। अगला पॉइंट लेके 5 याद रखना है, 5 कोड ही डाल दें कि देयर आर ओनली 3 पॉइंट, यानी कि 5 पॉइंट या 4 पॉइंट लेते कि अगर हम बात करें कि अगर अपने पास 3 पॉइंट हैं, ठीक है, और तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट है, यानी कि एक ही लाइन में लाइन नहीं करते हैं, तो उन तीनों पॉइंट से केवल एक यूनिक सर्कल ही ड्रॉ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा सर्कल नहीं बना सकते, ठीक है। यानी कि अपने पास मान लो कि कोई 3 पॉइंट है, तीनों कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर का मीनिंग है एक लाइन पे लाई करने वाले। अगर मैं यहाँ से तीनों से पास होने वाले सर्कल का अगर कहूँ तो यहाँ से कोई सर्कल पास नहीं होगा, ठीक। बट अगर तीनों ये कैसा है, कोलिनियर है, अगर कोलिनियर नहीं, नॉन कोलिनियर पॉइंट है, एक मान लिया है, दूसरा मान लिया है, तीसरा कहीं भी मान लिया, ठीक है, तो इनसे पास होने वाले एक यूनिक सर्कल बना सकते हैं, ठीक। तो याद रखना कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल, यूनिक सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। There is only one circle is possible. Only one circle is the possible passing through 3 non-collinear points. Only one circle is the possible 3 non-collinear points. यानी कि 3 collinear पॉइंट से, नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल एक सर्कल ही हम ड्रॉ कर सकते हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, यानी कि अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो उनसे केवल एक सर्कल ही हम ड्रॉ कर पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो याद रखना है कि 3 कोलिनियर पॉइंट से ओनली कोई यूनिक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। और मान लो तुमने कोशिश भी की बनाने की तो भी नहीं बनाया, कैसे बनाना, 2 से तो इनफाइनाइट सर्कल पॉसिबल है, 2 पॉइंट से तो इनफाइनाइट सर्कल पॉसिबल, बट 3 से, 2 से अगर बात करें, मतलब 2 से देखो, जैसा मान लो कि 2 पॉइंट की बात करें तो एक सर्कल ऐसे बना दिया हमने, ठीक है, एक हमने ऐसे बना दिया, एक हमने ऐसे बना दिया, एक थोड़ा और बना दिया, तो बहुत सारे सर्कल बना दिए, ठीक है। पर 3 पॉइंट से ओनली और एक यूनिक सर्कल ही ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए सेंटर। ये कह रहा है कि अगर सर्कल पे 5 पॉइंट लिखना, ठीक है, डायग्राम भी बनाना कि इक्वल कोड ऑफ द सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर सर्कल में अगर इक्वल डिस्टेंस बना ली जाए, सॉरी इक्वल अगर कोड है तो वो सर्कल के सेंटर से बराबर इक्वल डिस्टेंस पर होगी, जैसे मतलब ये पूरा सर्कल है, ठीक। यहाँ पे एक सेंटर है तो इससे इक्वल डिस्टेंस पर अगर ये कोड ए बी और ये सी डी है और ए बी कोड और सी डी कोड अगर इक्वल है, इनकी जो डिस्टेंस होगी वो से, तो ओपी डिस्टेंस
भी इक्वल होगी। ध्यान रखना कि अगर किसी सर्कल में अगर इक्वल कोड ड्रॉ कर दी जाए तो वो सेंटर से क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस पर होगी, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होगी। ठीक है, याद रहेगा। ओके, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, डायग्राम बनाते हैं साथ में। पॉइंट नंबर 6, द कोड ऑफ सर्कल दैट आर इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। अब ये 6 पॉइंट में बनाना है कि अगर OP अगर इक्वल है, OP और OQ अगर इक्वल है तो अपने को बताना है AB और ये CD भी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, यानी कि अगर कोड्स अगर सेंटर सर्कल के सेंटर से अगर इक्वल डिस्टेंस पर अगर कोड ड्रॉ कर दी जाए तो वो कोड क्या होगी, इक्वल होगी। देखिए कैसे, पहले अगर दोनों कोड होंगे सेम है, ये ट्रायंगल है, ये रेडियस है, ठीक, ये अपने पास R है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये अपने पास गिवन है, दोनों इक्वल है, यहाँ पे भी हमने R ड्रॉ कर दिया। ठीक, ओके, तो परपेंडिकुलर है बाइसेक्ट तो करेगी कि इससे पहले वाला पॉइंट हम देख चुके हैं। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा VP बराबर हो जाएगा R स्क्वायर माइनस OP, इसको हमने ये बोल दिया तो ये भी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी A स्क्वायर पाइथागोरस से। सिमिलर इस ट्रायंगल की बात की, CQ की बात करें तो CQ में हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अंडर। ठीक है, दोनों के इक्वल, दोनों इक्वल हो जाएगी, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 टाइम्स और BP तो इसके 2 टाइम्स डबल कितनी हो जाएगी AB, CQ की डबल कितनी हो जाएगी, CQ की अगर डबल की बात करते ये हो जाएगी CD। तो यानी कि अगर सर्कल के केस में अगर इक्वल डिस्टेंस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर कोड है तो दोनों कोड की लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल। ठीक, ये 6 नंबर डायग्राम बना रहे हैं, ये सब नोट कर लें। Here are the angles subtended by the arc at the center is double angle subtended by it at any point on the remaining part of circle। यानी कि सर्कल में डायग्राम अच्छे से बनाते हैं। मान लो सर्कल पे कोई 2 पॉइंट है, ठीक, अगर इन पॉइंट को सेंटर पे और ज्वाइन कर दिया जाए, कहीं से भी ज्वाइन कर दिया जाए, ठीक है, अगर ये 2 थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, सेंटर का आधा हो जाता है। करेक्ट, ध्यान रखना अगर ये जो आर्क AB है अगर ये सेंटर पे 2 थीटा एंगल अगर सब्टेंड करता है तो AB जो इस अदर वाले जो आर्क है उस पर कितना थीटा एंगल सब्टेंड करेगी। ठीक है, डायग्राम में बनाते हैं। एंगल इन द सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, यानी कि अगर जो एंगल की अगर बात करें अगर सेम सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट से तो सर्कल पे बनाया जाए तो एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, ये अपने पास एक सर्कल है, यहाँ पे इसका सेंटर होगा। अगर हम बात करें इस एंगल की, ये जो एंगल बना है क्या कह रहे हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑन सर्कल आर इक्वल, यानी कि सेम सेगमेंट में जो एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भी थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी क्या है, ये भी थीटा होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल at 2 other point lying on the containing the segment, the 4 parts lie on the circle। ठीक है, ये समझना होगा कि ये अगर AB
लाइन है तो ये सभी क्या लाइन सब्सटेंड करेगी, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा, ठीक। नोट करें। अगला पॉइंट कह रहा है if a line segment joining two points subtend equal angle at the other points lie on the line containing the segment, the 4 points lie on the circle। ये कह रहा है कि अगर सर्कल पे सेगमेंट अगर 2 पॉइंट को 2 पॉइंट है, अगर वो इक्वल एंगल एट अदर 2 पॉइंट्स, ये कह रहा है कि अगर मान लो 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, अगर वो थीटा एंगल बना रहे हैं तो 2 और पॉइंट होंगे, अगर वो भी थीटा एंगल बनाते हैं इस पर, तो ये जो पॉइंट है ए बी सी एंड डी, ये कहाँ पे लाई करेंगे, वो सर्कल पे लाई करेंगे, ठीक है। ठीक, नोट करें। ये चारों पॉइंट कहाँ लाई करेंगे, ऑन द सर्कल से, 4 पॉइंट लाई ऑन द सर्कल। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। ये सब पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ट्यूशन करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अगला पॉइंट है द सम ऑफ द either pair of the opposite angle of a cyclic quadrilaterals each 180। यानी कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया जाए तो उसके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग होता है इस सर्कल के अंदर अगर हम क्वाड्रिलेटरल बना दें तो हो जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सी एंड डी। तो इसमें एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होगा, एंगल बी एंड एंगल डी बराबर होगा 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के अपोजिट एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री हो जाता है, ठीक। जैसे इसके अगले वाला पॉइंट, if a pair of the opposite angle of a quadrilateral is the supplementary to then the quadrilateral, कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल का जो पेयर है अगर 180 डिग्री एंगल बना रहा है तो वो क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, एक दूसरे को उल्टे, करेक्ट। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि हमने यहाँ देखा। अब इन पॉइंट की हेल्प से कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, कुछ पॉइंट है जिनको और याद रखना हम। देखो नेक्स्ट पॉइंट 12 नंबर, टू सर्कल आर congruent if and only if they have the equal radius। यानी कि दो सर्कल के अगर रेडियस अगर इक्वल है तो वो एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। मान लो कि एक सर्कल की रेडियस आर है, स्मॉल आर है, अगर दूसरा भी स्मॉल आर रेडियस का है सर्कल, तो दोनों सर्कल कैसे कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक। इसको ऊपर रख देंगे, फिर प्रॉपर वे में अगर रेडियस इक्वल है तो ये क्या होगा, दोनों साइज में इक्वल होंगे, ठीक। ये है 12 पॉइंट। 13 पॉइंट इज two arc of a circle are congruent if the angles subtend by its center are equal। Two arc of the circle are congruent if the angles subtend by them at the center are equal। यानी कि कोई दो आर्क हैं वो कॉन्ग्रुएंट कहेंगे अगर जो एंगल है जो सेंटर का एंगल जो बना रहे सबस्टेंड का वो क्या हो, इक्वल हो जाए, ठीक। कैसे, एक सर्कल है, ठीक, ये सेंटर है, एक आर्क, ये आर्क, अगर ये भी थीटा है ये भी थीटा है तो जो दोनों आर्क है उसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वो कैसे, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो नोट करें। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में हम इस पे कुछ पॉइंट और भी रहे हैं,
कुछ पॉइंट डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में हम ट्यूशन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही होता है।